अरे मेरी इज्जत की कसम, तू मेरी पहचान करा दे, मैं कायनात में तेरी पहचान करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद नूरानी साहब किबला। बहुत खूब। तू मुझे कदीर कहे, मैं तुझे बशीर कहूं। तू मुझे मालिक कहे, मैं तुझे महबूब खालिक कहूं। तू मुझे रब कहे, मैं तुझे सब कहूं। तू मुझे मुहिब कहे, मैं तुझे महबूब कहूं। तू मुझे मेरी पहचान करा, मैं तेरी पहचान कराऊंगा। बस मेरी पहचान करा। मिटाने वाले तेरी पहचान को खुद मिट जाएंगे, मैं इतना मशहूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक नफसियाती बात अचानक दिमाग में आ गई। एक नजर तो मेरी इस घड़ी पर भी है और दूसरी नजर इस सुहानी घड़ी पर भी है, और दोनों के बीच में ये मैं बिल्कुल किस्मत पड़ी है। बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। जब चाहने वाला अपनी चाहत को, मैं आपके बारे में कह रहा हूं, एक मुहिब, एक लवर अपने बिलवेड को जब कोई हुक्म देता है, लवर अपने बिलवेड को जी हुक्म देता है, तो क्या इसे देता है? ए खा, ए पी, ऐसे कहेगा? उसमें प्यार होगा ना। बेशक। तो उर्दू जबान में उस लफ्ज कुन, ये तो अरबी में क्या है, सिर्फ कुन, लेकिन उर्दू बड़ी मीठी जबान है। उर्दू ने इस कुन के कई माने निकाले। कहने वाला सिर्फ रब नहीं है, अपने महबूब का आशिक है, उसका चाहने वाला। बेशक। सुभान अल्लाह। लहजा क्या हुआ होगा इस कुन का? कुन हो जा नहीं, कुन हो तो सही। तवज्जो चाहूंगा, मैं लहजे की बात कर रहा हूँ। हो ये भी तो फेले अम्र है। अरे बस हो तो सही, हो के दिखा तो सही, मेरी पहचान करा तो सही। अरे मैं तेरी आंखों को मजागल बसर की तनवीर बख्श दूं, बहुत। मैं तेरी जुल्फों को वल्लैल की तौकीर बख्श दूंगा। मैं तेरे चेहरे को वो शम्स की ताईद अता कर दूंगा। मैं तेरे सीने को अलम नशरह की तफसीर बना दूंगा। अरे मैं तेरी जबान को वो मा यंतिकु अनिल हवा, तेरे कल्ब को यासीन, तेरे वजूद को ताहा और तेरे कदम को ला उक़सिमु बिहाज़ा हालत की ताईद से बख्श दूंगा। मैं तुझे इतना बेमिसाल, इतना ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इतना ऑसम, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, बल्कि अति सुंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा बेमिसाल बना दूंगा कि दुनिया जब तुझे देखेगी तो कहेगी कि जब बनने वाले का ये हाल है तो बनाने वाले का हाल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। एक हिकमत की तरफ अपने तो अपने खुद इन्होंने भी जी, मैं कहा ना, मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता किसी का नाम लेके, बस इन्हों कह दूं समझ जाओ। इनके एक बहुत बड़े मौलाना ने कहा, क्या कहा? एक हिकमत की तरफ इशारा किया कि महबूब अगर ना आए तो यकीनन हम खुदा को ना पाए हो। क्या बात है। बहुत खूब। और कहते 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 लिखते हैं कि अब हम नबी के लिए अपना तन मन धन न लुटाएं तो फिर क्या लुटाएं? क्या बात है। हमें जिस नबी ने जमीन पर रहकर जमीन वालों को अर्श वाले से मिला दिया, अगर वो मदीने में रहकर हमको मदीने से मिला दे तो हैरत क्या। पहली मखलूक जिसे अल्लाह ने बनाया, उसने दोनों आलम का मुशाहिदा करना शुरू किया। सुभान अल्लाह। बेशक। रब की वहदानी, वो कहां से, वो पहली मखलूक की तरफ जो उन्होंने इशारा किया है उस तरफ सूफियाए किराम ले जा रहे हैं। जोर से बोलो, इधर मेरी तरफ देखो। कुन न कहा था, जुमला दे रहा हूं, कुन न कहा था, तब तक मुजर्रद हमद थी। बहुत। हमदे मुजर्रद, अल्लाह ही अल्लाह और कुछ न था, सिर्फ और सिर्फ हमदे मुजर्रद। मगर जब कुन कह दिया तो वही हमद मोहम्मद बन गया। बहुत खूब। वही हमद मोहम्मद बन गया। अल्लज़ी हुमिद हमदन बाद हमदिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन। या अल्लाह, ये सब किताबें तुम्हारी लाइब्रेरी में नहीं है क्या?
रखो, ये नहीं कि इतना छुपाई दो इतना रख लो, ये मिक्सिंग ना करो भाई, क्या बात। सब रखो। अल्लज़ी हमिद हम्दन बाद हम्दिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन। एक साहब कहने लगे हमें ये जी सुन्नियों की अजीब लॉजिक है, अजीब लॉजिक है, नूर पहले बताते हैं जिस्म बाद में बताते हैं, जबकि ये हदीस ऐसी है वो ऐसी है, तो चलो लॉजिक की बात करते हो। वाह, और मैं इसे लॉजिक से समझाता हूं सुभान अल्लाह। और फिर यहीं से पलटता हूं और सारे सवालात का जवाब इंशाअल्लाह इसी में मिल जाएगा। 29 रमजान में क्या हाल होता है रोजे वालों का मालूम है ना? सब हाथ उठा के दुआ करते हैं, ए अल्लाह एक दिन और दे दे मौला। वाह, इनके यहाँ तो जैसे पहले से प्लान रहता है कि 29 से 30 नहीं करना, बल्कि सऊदीया में कभी कभी चूक जाते हैं, 28 हो जाती है। 29, ए अल्लाह एक दिन और दे दे मौला, एक दिन और दे दे। 11 महीने का इंतजार करना पड़ेगा इस रमजान के लिए, अल्लाह एक दिन और दे। और जो रोजा नहीं रखता वो 4 ही बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़ा है। इमाम साहब ने देखा, जलाल में आया, कहा उधर चाय से ज्यादा केतली गरम। क्या बात। चाय से ज्यादा केतली। अबे तू ऊपर से देख रहा, सूरज को डूबने तो दे तब ना चांद दिखेगा। क्या इमाम साहब कंटाल गया 29 दिन का, कंटाल गया, तौबा कर, अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहा है? अच्छा माफ कीजिए माफ कीजिए। शर्मिंदा होके नीचे उतरा। इमाम साहब ने डांटा और कहा, सुन अबे तुझे इतनी परेशानी क्या है, तू तो छुप छुप के खाता था, तू इतना ऊपर से क्यों देख रहा है? तो वो भी बदबख्त कहता है, इसीलिए तो मैं परेशान कि 29 दिन छुप के खाया है, अब एक दिन जरा कुरला स्ट्रीट पे निकल के खाए, सीना तान। बहरहाल मगरिब का वक्त हो गया, कहीं से कोई शहादत नहीं, कहीं से कोई शहादत। मगरिब की नमाज हो गई, सब कुछ अदा हो गया, सारे नमाजी अपने घर चले गए, कोई तस्दीक नहीं। 7 बजे के आसपास 2 आदमी आए, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। इमाम साहब ने कहा, ऐलान कर दीजिए, क्या चांद हो गया? क्या कहाँ हो गया? तुमने देखा? कहा नहीं देखा तो नहीं, सुना है, सुना। इमाम साहब ने कहा, अच्छा यहाँ तशरीफ रखिए, सुनना। 15 मिनट के बाद 2 आदमी और इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। मौलाना सईद के पास आए, इनके पास आए, ऐलान कर दीजिए। इन्होंने कहा, अच्छा आपने देखा है? देखा तो मैंने भी नहीं, सुना है। कहाँ सुना है? कहा थाने में। तो जो थाने में ईद कर लेना, वैसे भी थाने कौन जाना पसंद करता है? कल्याण में जाओ, वहां जाके ईद कर लो, भिवंडी में जाओ, वहां कर लो। सिलसिला चलता रहा, ईशा का वक्त हो गया, फिर तरावी। इमाम साहब ने सोचा कि यार हो जाता चांद तो अच्छा था, कम से कम तरावी से राहत थी। हाँ, हम लोग तो 20 वाले हैं ना, 20 पढ़ते हैं और डंके की चोट पे पढ़ते हैं, इतने अहमक लोग हैं, इनको मैं कैसे समझाऊं? कहते हैं 8, अस्तगफिरुल्लाह। ए भैया अगर 8 है तो मक्के में काहे 8 है? मस्जिद हराम में पढ़ो 20 और यहाँ कहो 8। अरे तुम्हें क्या बात है, वाह। जाओ बिल्लही है चाट, खाओ वहीं पढ़ो 8। याद रखना, इस्लाम में सबसे बड़े असल का नाम कुरान। बेशक। कोई कुरान से दलील न मिले तो हदीस है, हदीस में तदबीक ना हो तो इजमा है। इजमाए उम्मत, जिस पर उम्मत के ज्यादातर उलमा जमा हो जाए वही इजमा है। और सुनो मेरे नबी की बशारत, उठा के देख लो, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, हदीस की कोई किताब उठा, सरकार यही फरमा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मेरी उम्मत का इजमा जो है कभी गलत पे नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो वो कि कमरे में भी पढ़े तो 20, मस्जिद में भी पढ़े तो 20, घर में पढ़े तो 20 और काबे में मौला के दर पे पढ़े तो 20। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये थोड़ी ना कि चिल्ले में पढ़े 8 और वहां अब अरफात के करीब जाए तो 20। ये डबल शेप बंद करो, वाह, और उसी को अपनाओ जिसे उम्मत ने अपनाया। सुभान अल्लाह। आओ, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, मैं इस तफसील में नहीं जा रहा हूं, फिर जहन को वहीं ले। 10 बज गया तो मुअज्जिन बिल्कुल कंटाल गया था, बंबई की जबान में कंटाल गया। इमाम साहब अब दरवाजा बंद कीजिए, सब सुनने वाले आ रहे हैं।
लगता है एक शहरी और करे पड़ी। इमाम साहब ने कहे भैया मगरिब बाद से लेके अब तक हम लोग सिर्फ चाय और 20-20 बिस्कुट उसी पे बैठे हैं और तुम कह रहे बंद करो। अरे यार 15-20 मिनट और रुक जाओ, शायद कोई देखने वाला आ जाए। हाँ बहुत खूब। शायद कोई देखने वाला आ जाए। ठीक है रुकते। और यही हुआ, जैसे ही रुके तो दो आदमी बाशरा दाढ़ी रखे हुए सर पे सुन्नत सजाए हुए। हमें जो सुन्नत सजाए सर पे उसे चढ़ाओ मत यार, अजीब दौर आ गया। ये सब कहना बड़ी बेहयाई है। किसी को तुम कबूतर कह देते हो, किसी को तोता कह देते हो, ये देखो होता क्या है। चलता फिरता गुंबदे खजरा कहीं नजर आ जाए, खामोश न रहो, मोहब्बत से उसे दुआएं दे दो। अपनी अपनी मिल्लत की को स्थापित करो। दुश्मन बहुत फैल चुके हैं। पूरी जिंदगी के साथ मैं बिल्कुल खलते मबहस ना हो गुफ्तगू, इसलिए कह रहा हूँ। 10:15 बजे दो आदमी आए, बिल्कुल चेहरा चमक रहा है, सुन्नत नजर आ रही। का इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। तो इमाम साहब परेशान बैठे थे पहले से, कहें क्या आप लोगों ने भी सुना है? क्या नहीं, हमने सुना नहीं, हमने देखा। हाँ बहुत खूब। क्या कहा? इतना सुनना था तब तक इमाम साहब ने रजिस्टर उठाया, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी थाना, एक गाड़ी भिवंडी, एक गाड़ी मालेगांव, एक गाड़ी नासिक, एक गाड़ी सूरत, दौड़ा दिया। ऐलान हो गया कि बंबई में तस्दीक हो गई, देखने वाले ने शहादत दे दी, गवाही हो गई। वाह। 15-20 मिनट के बाद दो आदमी और आए। इमाम साहब ऐलान। अब दरवाजा बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। वाह बहुत। इमाम साहब ने कहा मोहसिन साहब दरवाजा बंद करने की बड़ी उलझन थी ना, बंद कर दो, गवाही हो गई, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। और जब वो आया तो उसने खटखटाया, दरवाजा खुला तो कहा इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। इमाम साहब ने क्या तुमने देखा है? कहा नहीं देखा नहीं, मैंने सुना। तब तक तो इन्होंने अपनी छड़ी उठाएगा, बेवकूफ, अबे सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? क्या बात है। अब तेरी गवाही नहीं मानी जाएगी, अब तो देखने वाला आ गया। सुभान अल्लाह। शहादत का दरवाजा बंद तो बिला तस्बीह अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, उसकी तौहीद को बयान करने के लिए, रुश्द और हिदायत का पैगाम लेकर कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आए। सबने अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, शीश ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा क्या आपने देखा है? कहा नहीं हमने देखा नहीं, हमने सुना है। फिर इब्राहिम आए, कहा ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के खलील क्या आपने देखा है? कहा नहीं मैंने सुना है। इस्माइल आए, मैंने सुना है। मूसा आए, कहा मैंने बात किया है लेकिन देखा नहीं, सिफत की तजल्ली वो भी कोहे दूर को मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। फिर जनाब ईसा अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने देखा है? कहा नहीं मैंने सुना है। मगर जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा आका हमारा रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, इमामुल अंबिया जब जमीन पे कदम रखा और 40 साल के बाद फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलाने नबुव्वत किया। अपनी कौम से कहा अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो उतबा शैबा और पूरी कौम ने कहा ऐ अब्दुल्लाह के बेटे क्या तूने भी सुना है? तो आपने फरमाया नहीं मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा काल फरज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हाँ या रसूल अल्लाह, बहुत खूब। मैंने सुना, जैसे ही कहा इन्नी शाहदतु, मैंने देखा। आवाज आई ऐ फरिश्तों सुनो मेरा ऐलान, अब मैं नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूँ। अब तक खुला इसलिए था कि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद इसलिए कर रहा हूँ कि देखने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बहुत खूब या रसूल, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब सब कुछ हो गया, दरवाजा बंद हो गया, तो 1200 साल के बाद, कैसे साल से बाद, पंजाब के कादियानी एक साथ पैदा हुए, माँ बाप ने नाम गुलाम रखा और नबूवत का दावा कर रहा है। अपनी पंजाबी कौम से कहा कि मैं गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी ये हूँ ये हूँ ये हूँ, और बाज़ अल्लाह अल्लाह का नबी। और सुनो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाबियों ने पूछा कि मिस्टर कादियानी, क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना। क्या बात, क्या कहा? मैंने सुना। तब तक सुन्नियों ने डंडा उठाया, कहा मरदूद चल फुट। अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाला आ गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर यार, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फ्रॉम द बिगिनिंग नबी रहमतुल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ में 7-8 मिनट में जी, बहुत तेजी के साथ में रहमतुल लिल आलमीन की दूसरी तरकीब पेश कर दूं, बहुत खूब, ताकि जो 1-2 सवाल और रह गए उनका भी जवाब आ जाए। हाँ, इजाजत है जी। पहला सवाल तो आपने समझ लिया, तरकीब नहवी, ये उनकी तरकीब है जिन्हें हम भी मानते हैं और लग रहा है जाग रहे हैं, सुभान वो भी मानते हैं, बस वो से काम चलाओ। और मैं जलसे के बाद भी वो ही कहा करो यार, सुन्नी बड़ा होशियार है। तरकीब सानी सुनो, उलमा की तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। अब आप चाहे सुनो चाहे ना सुनो, ये इतना हिस्सा उलमा के लिए। पहली तरकीब क्या थी? अरसला फेल से रहमत मफऊले लहू वाक़े। और दूसरी तरकीब ये है कि दूसरी तरकीब कि ये जो अरसलनाका में ज़मीरे खिताब है, क्या है? इस ज़मीरे खिताब से रहमत मफऊले लहू नहीं बल्कि हाल वाक़े है। क्या? वाह, सुभान अल्लाह। ऐसी सूरत में ये अरसलनाका का ये ज़मीरे खिताब इस हाल का साहिबे हाल, जिसे उलमा को समझाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़ुलहाल कहा जाता है। तो ज़मीरे खिताब ज़ुलहाल है और रहमत क्या है? हाल है। ऐसी सूरत में तकदीर इबारत होगी, वमा अरसलनाका इल्ला राहिमल लिल आलमीन। अब इनका काम हो गया, अब आप तवज्जो दीजिए, तवज्जो जिंदगी के साथ। वैसे इनको भी सबकी जरूरत नहीं थी, इनकी आड़ में हम किसी और को सुना रहे थे, हमारे सुन्नी उलमा सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत राहिमल लिल आलमीन तर्जुमा क्या हुआ? ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए सिर्फ रहमत नहीं बल्कि रहम करने वाला बना के, बहुत खूब, सुभान बना के भेजा, रहम करने वाला। भैया ये माफ करना मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा है जिन्हें हम भी मानते हैं। और वाह, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं, बहुत महबूब हमने आपको रहम करने वाला, आई सेंट यू एज ए नॉट मर्सी, मर्सीफुल, रहम करने वाला बना के भेजा। और रहमत खासा नहीं जिसका जिक्र कुरान में है, वो बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वो नहीं, रहमत आम्मा, बेशक सब पर रहम करने वाला बना के भेजा। इस अंदाज से भेजा कि मैं तुझे देता रहूं, तू लोगों को देता रहे। बहुत खूब, मेरी नजर कुदरत तुझ पे रहे, तेरी नजर रहमत सब पे रहे। बेशक तेरा देना ही तो मेरा देना। उसी कंपनी का मोबाइल अच्छा होता है जो कंपनी अच्छी होती है। महबूब तुमसे किसी को मिला तो तेरे रब से मिल गया। हाँ, बेशक। आइए मुस्कुरा के सुनिएगा। अच्छा, आप हर हाफिज को हाफिज कहते हैं? जो वाकई हाफिज होता है उसे कहते हैं। हमारे यहाँ गुजरात वगैरह में तो नहीं, लेकिन यूपी में दाढ़ी रखो हाफिज जी नाम पड़ गया जी। और थोड़ा चले जाओ रोहेला में दाढ़ी रखो तो मुल्ला जी नाम पड़ गया। हालांकि मुल्ला अल्लाहु अकबर, आज के जमाने में मुल्ला की के स्टेटस पे कोई आलिम बन ही नहीं पा रहा। क्या बात। इसीलिए मैंने एक शेर कहा था कि आलिम बने, फकीह बने, जाने क्या बने, अहमद रजा न बन सके अहमद रजा के बाद। क्या बात है, बहुत खूब। अहमद रजा न बन सके अहमद रजा के, बहुत खूब। तो मुल्ला होना मतलब इल्म का समंदर होना। बात को बिल्कुल समेट रहा हूँ एकदम, बल्कि सिमट ही गई। और लाइन और ऑर्डर को मैं बहुत अच्छे अंदाज से समझता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ, कोशिश करूंगा कि बात को बिल्कुल समेट दूं। तवज्जो है ना? ऐसे ही हम हर आलिम को आलिम नहीं कहते,
सिर्फ उसी को आलिम कहते हैं जिसने मुरव्वजा दरसे निजामिया के हिसाब से फारसी की पहली से लेके बुखारी तक पढ़ा। अब अगर कोई साहब आलिम ना हो और आलिम बन के 40 दिन के चिल्ले पे ले जाए, क्या बात है, तो ये चिल्ला ऐसे ही होगा जैसे अल्लाह जाने हजरत मूसा ने की कौम ने भी चिल्ला किया था और जनाबे मूसा ने भी चिल्ला किया था। वो तो तूर पे गए, नूर लेके आ गया, और ये सामरी की चक्कर में फंस के बछड़े की पूजा करने लगे। 40 दिन नबी से दूर नहीं रह पाए, बर्बाद हो गए। तो चिल्ला बुरा नहीं है, चिल्ले को कभी बुरा ना कहा करो, जगह बुरी होती है। अगर इनके इज्तिमा में जाओगे तो बंदर बन जाओगे, और मखदूम पाक के दर पे जाओगे तो कलंदर बन जाओगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, या रसूल अल्लाह। तो मुतलक चिल्ला बुरा नहीं जी, बहुत बहुत खूबसूरत। तो मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हो तो समझते चलो। लेकिन अगर हमने किसी को कह दिया आलिम, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि इसने क्या क्या पढ़ा है। आलिम कह दिया, हम समझ गए इसने सब पढ़ा। ऐसे ही हर फूल को हम लोग गुलाब नहीं कहते, उसी को कहते हैं जिसमें गुलाबी रंग है, गुलाबी सुगंध है, गुलाबी तरंग है। एक होता है बंगाल बिहार के बॉर्डर पे मालदा साइड में एक गुलाब इतना बड़ा, और जैसे ही नाक से लगाओ पोल खुल जाता है। तो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कहते हैं ये जंगली गुलाब है, दिखता है लेकिन महकता नहीं। लेकिन किसी फूल को अगर हमने गुलाब कह दिया, दैट्स ऑल, फिर हम उसे नाक से नहीं लगाएंगे, हम समझ जाएंगे जब ये गुलाब है तो गुलाबी महक भी होगी। सुभान अल्लाह। ऐसे ही बिला तशबीह जब अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन, बहुत खूब, और इस तरकीब नहवी के एतबार से वो रहम करने वाले क्या है, तो रहम करने के लिए जो जो जरूरी है वो मेरे आका में है, बेशक, और होना भी जरूरी। अब अगर वो चीज नबी में नहीं तो नबी रहम करने वाले नहीं हो सकते, और रहम करने वाले हैं ये बंदों ने नहीं, मौला ने कहा। बहुत खूब। तो आओ ढूंढो वो चीज क्या है। तो सुनो, रहम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि रहम करने वाला जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा किसी पे रहम नहीं कर सकता। मुर्दा तो यार खुद मोहताजे रहम होता है, उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि कोई आवे, 2-4 पारा पढ़े, उसका काम हो जाए। क्या बात है, किसी पे रहम। हाँ, अगर किसी दरगाह से रहमत की बरसात दिख रही है, रहम और करम की छींटे पड़ रही हैं, तो समझ जाना ये मुर्दा नहीं, कब्र में जिंदा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, बहुत खूब। इनकी अक्ल पे तो मातम करो, मातम जायज होता तो जरूर कर देता। इनकी अक्ल पे कहते हैं हुजूर जाते हैं कब्रिस्तान में, कहा सलाम नहीं किया। अरे बदबख्तों, अहले हदीस अपने आप को कहते हो, हदीस भी नहीं जानते। उठा के देख लो बुखारी किताबुल जनाइज, उठा के देखो। अल्लाह के रसूल ने कब्रिस्तान उहद में कदम रखा, अपने चचा के कब्रिस्तान जहां अमीर हमजा आराम फरमा रहे, और कदम रखते ही क्या कहा, उठा के देखो ना किताब। बोलने से काम थोड़ी चलता है, माँ का दूध पिया है तो दिखा के बताओ। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कदम रखा और कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, बहुत खूब। अंतुम अस्साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। पूरी रवायत छुपाई देते हैं, कितना बड़ा हाजमा है। हुजूर ने कहा सलामती हो तुम पर ए कब्र में लेटने वालों, अहलल कुबूर, तुम खुशनसीब हो, पहले चले गए, मैं भी इंशाअल्लाह तुम्हारे पास आने वाला हूं। बहुत खूब। कहते सलाम नहीं किया। जानते क्यों इनकार करते हैं सलाम से? उसकी एक वजह बताओ। इनकार इसलिए करते हैं कि अगर हुजूर का सलाम साबित हो गया तो उन मुर्दों का सुनना साबित हो जाएगा। अंदर का ये प्रॉब्लम है। और मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ ना, वहाँ ना ऊपर की चीज छुपाते हैं ना नीचे की, बेशक, इसलिए दोनों बात सुन। सुभान अल्लाह। कदम रखा, नबी ने सलाम किया। सलाम किया कि नहीं किया? जी। सलाम क्यों किया? क्योंकि कब्र में लेटने वाले सुन रहे थे। बेशक, हुजूर कोई काम बिला वजह नहीं करते हैं। हाँ, नॉनसेंस काम की कोई गुंजाइश उनके यहाँ नहीं है। वो रहमत वाले मुस्तफा सलाम किया। क्यों? क्योंकि उन्हें सुनना था, और उन्होंने सुना और सुनकर जवाब दिया।
जवाब दिया कि नहीं? जी। अब मैं तभी तो नबी ने सलाम किया। अब जुमला देता हूं, पसंद आ जाए तो दुआ देना, जिंदगी के साथ दुआ देना, तेरा काम हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। क्या बात है। तवज्जो चाहूंगा कि नबी ने सलाम किया, उम्मती ने सुन के जवाब दिया। इन बेवकूफों से कहो कि जब कब्र में लेटा गुलाम उम्मती अपने आका का सलाम सुन सकता है, अगर हम गुलाम अपने आका को सलाम करें तो वो क्यों नहीं सुनेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा ताल बुलंद, अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह, बहुत खूब। मैं किसी तफसील में वक्त हो गया है, 2 मिनट में बात समेट रहा हूं। तो रहम करने के लिए जिंदगी, बोलो जोर से, सिग्नल पे वही फकीर जाता है पैसा मांगने जो ड्राइवर जिंदा है। ये थोड़ी ना कि मुर्दा समझ के जा रहा है। तो जिंदगी जरूरी, कुरान ने कहा नबी रहमतुल लिल आलमीन, रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी। हम समझ गए कि वो मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। अरे तभी तो हमारे जिंदा इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत हक्कानियत की जान, सुन्नियों की शान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए ऐलान किया तो यूं कहा, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छू जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा हाल तो ये है कि जब वो आला हजरत का नाम आता है ना, बड़ा जज्बाती हो क्या जाता है। बात है, बेशक। मैंने जब सन 2003 में मैदान खिताबत में कदम रखा, तभी मेरे वालिद साहब ने जो मुझे तलकीन की, तलकीन अव्वल ही ये थी कि वो तकरीर नहीं, वो जलसा नहीं, जहां अहमद रजा का रंग है। बहुत खूब है, सुभान अल्लाह, बड़ा सुभान। जज्बाती हो जाता हूँ। जज्बाती होना भी बड़ा फितरी है, जी, फितरी है। और फितरी इसलिए है कि कोई मुहिब अपने महबूब से लड़ता नहीं, और न महबूब अपने मुहिब से। लवर बिलवड से नहीं लड़ता, बिलवड लवर से नहीं लड़ता, कहना लड़ाने वालों से। हाँ, थोड़ा अपनों की भी इस्लाह जरूरी है। हाँ, कुछ एंटीबायोटिक हो तो कुछ और भी हो। क्या बात। कह देना लड़ाने वालों से कि लड़ा के तुम कट मिट के खत्म हो जाओगे, कि चौचा को बरेली या मरहरा से अलग न तेरे बाप में दम है, न तेरे दादा में दम है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अरे जिस तरह जमाना कैस को लैला से अलग न कर सका, उसी तरह अहमद रजा को सैयदों से अलग नहीं कर सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद नूरानी मियां साहब किबला। बहुत खूब, बहुत खूब या रसूल, सुभान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, आला हज़रत। जी तो चाह रहा था कि सब कुछ अब यहीं से डाइवर्ट हो जाऊं अपने जज्बात को करते हुए, लेकिन मैं इस वादे के साथ बात को खत्म करूंगा कि फिर कभी आपने याद किया और जलसे का नाम जश्न आला हजरत रखा, तो मैं बताऊंगा आशिक ने तो अपना हक अदा कर लिया है, अब माशूक अपना हक अदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा है जश्न आला हजरत जलसे का नाम रखना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और बंबई में तो खैर, बंबई में तो दूध में पानी मिलाते हैं ना, लेकिन हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ दूध में कोई पानी नहीं मिलाता, वहाँ पानी में दूध मिलाता है। तो उनसे कहो वहीं मिलाओ, बंबई में आके ना मिलाओ। तो पूरी जिंदगी के साथ कभी इंशाल्लाह सिर्फ अहले आला हजरत चलेगा। अभी आइए तेजी के साथ, रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी है मगर काफी नहीं। बहुत खूब, बात को समेट दिया जी। काफी नहीं, रहम करने के लिए जानकारी भी जरूरी। एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज तब करेगा ना जब डायग्नोस करे। हाथ इधर नब्ज पर उंगली रखी नहीं, दवा दे दिया, क्या हशर होगा? पता चला था खांसी लेके गया, बुखार लेके लौट।
और उसी हकीम की तरह वो होगा जो कब्रिस्तान में जाता था तो चेहरा छुपाता था। किसी ने पूछा मुर्दों से, जिंदों से नहीं शर्माते, मुर्दों से शर्माते हो? तो हाँ इसलिए शर्माते हैं क्योंकि ये ज्यादातर मेरी ही दवा से मरे हैं। तो वो हकीम साहब का प्रॉब्लम क्या था? इलाज करना आता था मगर बगैर तशखीस के इलाज करते। किसी को 100 रुपए की जरूरत है और आपने 2 रुपया दे दिया, काम चलेगा उसका? नहीं होगा ना। तो क्या समझे आप मुस्कुराकर कि किसी की समस्या का समाधान करने के लिए उस समस्या का जानना जरूरी। बेशक किसी की जरूरत को पूरी करने के लिए उसकी नीड्स, उसके डिजायर, उसकी एम्बिशंस को समझना जरूरी। किसी की मुश्किल को आसान करने के लिए उसके सर्कमस्टांसेस को जानना जरूरी। किसी की मदद करने के लिए उसकी जरूरत जानना जरूरी। और नबी रहमतुल लिल आलमीन है, यानी मददगार। मतलब ये है कि रहते तो मदीने में है मगर जानते हर दिल के सीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सब पता है हमारी जरूरत है, तभी तो वो रहमतुल लिल आलमीन है। यही तो इल्मे गैब पाके हबीब है कि बैठे हैं मदीने में, मौता में क्या हो रहा है नबी आंखों देखा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो नबी मदीने में रहकर अपने असहाब के झुरमुट में बैठकर क्या बात, कयामत के हालात बता दे, अगर वो तेरे दिल की बात बता दे तो हैरत क्या बात है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नबी का इल्मे गैब है। बेशक ये नबी का इल्मे गैब है। और सुनो, ये भी काफी नहीं। 2 दोस्त हैं, सिमट गई है बात जी। 2 दोस्त हैं, एक जो है दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। ऐसी घनिष्ठ मित्रता, जबरदस्त बेजोड़ दोस्ती है। मगर एक दोस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दे दी। क्या दे दी? सजाए मौत। एकदम बात फाइनल टच है। और ये फाइनल टच दिल में उतर जाए तो समझ जाओ इधर टच हुआ उधर हज हुआ। वाह, हाँ बिल्कुल। अजमत पे आ रहा हूं तेजी के साथ, आ चुका बल्कि खत्म हो गया एकदम जिंदगी के साथ। सुनिएगा, 2 दोस्त हैं, एक को फांसी की सजा हो गई, दूसरा दोस्त मदद कर पा रहा नहीं, कर रहा ना, जिंदा है फिर भी मदद नहीं कर पा रहा। क्या बात, परेशानी पता है फिर भी बोलो जोर से मदद नहीं। बगैर माइक से जोर से बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, माइक में प्रॉब्लम जी। हाँ जोर से बोलना। मदद नहीं कर पा रहा, न जिंदगी काम आई न जानकारी काम आई। क्यों? क्योंकि पावरलेस है। क्या बात, कुदरत नहीं, इख्तियार नहीं, माइट नहीं। और नबी रहमतुल लिल आलमीन है। हम समझ गए कि मेरे नबी की रहमत बरमला ऐलान कर रही है कि ये मेरे गुलामों, मुझे पावरलेस न समझना। मैं मदीने में रह के इतना पावर वाला हूँ, इतना पावर वाला हूँ कि मूसा ने पत्थर पे डंडा मारा, चश्मा जारी हो गया। अरे मुझे तो डंडा भी नहीं मारना पड़ा, मैंने तो उंगली से धारा जारी कर दी। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। मेरे पास अब नारे का वक्त समाप्त हो चुका, आपको लगाना हो लगा। स्टेज से कोई नारा नहीं, बिल्कुल बात 2 मिनट में सिमट गई। मैं इतना पावरफुल हूँ कि इब्ने मरियम जनाबे ईसा ने एक मुर्दे को, जो एक जिंदा था, जो जिसकी रूह निकल गई, मुर्दा हो गया, उसकी रूह को शरीर में, यानी एक ऐसे शरीर में जो पहले आत्मा युक्त थी, मुक्त हुआ, फिर उसे आत्मा युक्त बनाया, यानी शरीर में निकली हुई रूह को पलटाया। ये तो ईसा का पावर और मेरा पावर देख। मैंने तो अपने दुश्मन अबू जहल की मुट्ठी में कैद बेजान कंकरी से भी कलमा पढ़वा दिया। एक नई रूह जाहिर कर दी। और जब तक अबू जहल की मुट्ठी में वो कंकरी कैद थी, चुप थी। जब तक चुप थी, कैद थी। देखिए कितने लोग समझते हैं, जब तक चुप थी कैद थी। और जैसे ही नबी की बोली खुल गई, आजाद हो गई। तो सुन्नियों, तुम जब तक चुप रहोगे, इनकी धौंस में जबरदस्त फंसे रहोगे। बोलना हो तो खुल के बोलो यार
खाने से आजाद हो रहा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आला हजरत, आला हजरत। लास्ट पॉइंट, ये भी काफी नहीं, ये भी काफी नहीं। दो दोस्त हैं, एक रहता है बंबई में, दूसरा रहता है सैन फ्रांसिस्को में। मैं मानता हूं कि साइंस ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया, मगर इतनी तरक्की साइंस ने नहीं की है। इतनी तरक्की साइंस ने नहीं की है कि बैठे बैठे मुसाफा भी हो जाए इतनी दूर से। हर तरह की मदद इतनी दूर से नहीं हो सकती। वाह, क्या समझे मुस्कुरा के कि मदद के लिए, रहम के लिए करीब होना, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए। बहुत करीब होना, देखिए कितने लोग समझ रहे हैं, करीब होना जरूरी है। जो करीब होता है वही हबीब होता है। जो सबसे ज्यादा करीब, वो सबसे बड़ा हबीब। इसी कुर्बत को उलमा अपनी जबान में हाजिर और नाजिर कहते हैं। नबी करीब है क्योंकि हाजिर है, करीब है क्योंकि नाजिर है। वो चाहे मदीने में हो, चाहे बदर उहद खैबर और खंदक में हो, वो कल भी करीब, आज भी करीब। अगर ना दिखे तो उठा कुरान देख, रब ताला फरमा रहा इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अरे देख ले, रगेजा से ज्यादा मेरा हबीब तुझे करीब नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट, एक बात और कह दूं तब सलातो सलाम। और मैं चाहता हूं सलातो सलाम बड़ी मस्ती से पढ़ो। ये सुना है ना, नबी के जिस्म को साया नहीं जी। जिसने सुन के भी ना समझा, समझ जाओ उसे कुछ आया नहीं। क्या? नबी के जिस्म को साया नहीं। बहुत खूब, ये हदीस है, ला ज़िल्ल लहू, हुजूर के जिस्म का साया नहीं दो। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मकतूबात में फरमाते हैं कि साया इसलिए नहीं कि एक चीज है सॉफ्टनेस। ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं साइंस के या फिर बॉटनी के भी तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ कृषि से भी मुताल्लिक बात निकल आवे, और बिलखुसूस फलसफे के पूरी तवज्जो होनी चाहिए। फाइनल टच दे रहा हूं, साया नहीं नबी के जिस्म को। क्यों? फरमाते हैं कि एक चीज है लताफत और एक है कसाफत। मिसाल के तौर पर ये मेरा मुंह है ना, अगर लकवा ना लगे तो इसका जो मकान है वो ये है कि नाक के नीचे है, ठुड्डी के ऊपर है, दो गाल के बीच में। ये नहीं हिलेगा, ये जहां है वहीं है, क्योंकि कसीफ है, हार्ड है। लेकिन इससे निकलने वाली आवाज लतीफ है। क्या है? सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट की जहां तक पहुंचाओ पहुंच जाए, और इस माइक के जरिए अल्लाह जाने कहां कहां पहुंच जाए। बेशक। ऐसे ही ये नजर, ये आंख माथे के नीचे है, ये चीक्स के ऊपर है, दो कान के बीच में आंख है, ये नहीं निकल रही है। लेकिन इससे निकलने वाली नजर, जहां तक असर है वहां तक नजर है। ऐसे ही जिस्म का एक मकान है, उसका हय्यिज़ तबई है, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास। मैं यहां हूं तो वहां नहीं, वहां हूं तो वहां नहीं, वहां हूं तो वहां नहीं, क्योंकि मेरा ये मकान है, जहां हूं यही मेरा जिस्म है। जिस्म एक जगह, मगर साया इतना लतीफ, इतना लतीफ कि कोई साहब अपने साये को अपने पैर से मारे तब भी साया कयामत के मैदान में आपका गिरेबान नहीं पकड़ेगा। 12 बजे आधा होता है, 2 बजे और बढ़ता है, और 3:30 बजे तक डबल हो जाता है। इतना लतीफ कि जिस्म तो वही है, मगर साया बढ़ता घटता है। तो तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए कि हमारे जिस्म को साया, क्योंकि जिस्म हमारा कसीफ है, साया लतीफ है। आपके जिस्म को साया, क्योंकि आपका जिस्म भारी, साया लतीफ है, सॉफ्ट है। मगर मेरे नबी के जिस्म को साया इसलिए नहीं क्योंकि अल्लाह ने कारखाना कुदरत में जिसमें मुस्तफा से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर साये की क्या मजाल की लतीफ होता। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इतने लतीफ कि बद्र में तलवार चला रहे हैं और कोई शहीद कब्र में जाए तो उसकी कब्र में भी नबी मौजूद, ओहद में घोड़े की पीठ पे बैठे हैं, शहदाए ओहद की कब्र में भी मौजूद। अरे इतने लतीफ कि इस वक्त हजारों मील दूर मुस्तफा जाने रहमत गुंबदे खदरा के नीचे अपनी हयात जिस्मानी के साथ मौजूद, और लताफत का हाल ये है कि बंबई के हर कब्रिस्तान में जिस मुर्दे को लेटाया इसकी कब्र में भी मौजूद, कब्र में भी मौजूद। तो इनसे कहना कि जिस नबी को, देखिए कितने लोग समझ रहे हैं, जिस नबी को हम गरीबों की कब्रों में आने से हिंद महासागर की लहरें न रोक सकी, उस नबी को हम सुन्नियों के जलसे में आने से कौन रोकेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कब्र में बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, चचा ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, बीवी ने साथ छोड़ दिया, इंतहा ये है कि माँ ने साथ छोड़ दिया। उस माँ ने जिसने कभी साथ न छोड़ा, उस माँ ने जो